Honey Singh. Honey Singh. बादशाह। अरे अरे बस कर भाई, फैमिली फ्रेंडली रखना है भाई, फैमिली फ्रेंडली, समझा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिलम के YouTube चैनल पे। और आज हम लोग वापस आ गए हैं एक ज़बरदस्त वीडियो लेके। और अगर तुम लोग चिलम का जनता है तो तुम लोग स्मार्ट तो हो गई, और इंट्रो सुन के समझ ही गया होगा कि किसका बात करने वाले हैं हम लोग आज। यस, यू गेस्ड इट राइट, द ब्लूटूथ किंग, द मैन हु चेंज्ड द सीन, द गॉडफादर ऑफ इंडियन हिप हॉप, रैपर, प्रोड्यूसर, आइकॉन, लेजेंड, योयो हनी सिंह। तो अभी हाल ही में योयो पाजी का एक एल्बम आया है जिसका नाम है ग्लोरी, और उसका चर्चा सब जगह चल रहा है भाई। बहुत सारा कंट्रोवर्सीज भी चल रहा है, जहां तहां से इंटरव्यू सब आ रहा है, पूरा बवाल मचा हुआ है। इसीलिए हम लोग चिलम पे सोचे कि आज योयो पाजी का पूरा जर्नी ऑल द वे बैक फ्रॉम ब्लूटूथ एरा टू वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन, और इसके बीच में कंट्रोवर्सीज, डिस ट्रैक, डाउनफॉल, कमबैक, सब कुछ। तो देर किस बात का है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हनी सिंह का असली नाम हृदेश सिंह है, और विकिपीडिया के मुताबिक उनका जन्म 15 मार्च 1983 को करमपुरा, दिल्ली में हुआ था। वैसे कुछ और सोर्सेज उनका बर्थ प्लेस गुरदासपुर, पंजाब भी बताते हैं। बाकी कोई कमेंट में आके फैक्ट चेक कर देना भाई कि सच क्या है। You should know how shitty things are over here. तो हनी भैया का स्कूल का पढ़ाई गुरु नानक पब्लिक स्कूल, पंजाबी गढ़, दिल्ली में हुआ। और स्कूल करने के बाद हनी भैया सीधे लंदन चले गए म्यूजिक का पढ़ाई करने के लिए। वो वहाँ ट्रिनिटी स्कूल ऑफ म्यूजिक, जो कि एक बहुत एस्टीम्ड कॉलेज है, वहाँ से म्यूजिक का पढ़ाई किए। फिर वापस आके दिल्ली में अपना म्यूजिक करियर स्टार्ट किए। ये अर्ली 2000s का टाइम था जब हिप हॉप ग्लोबल स्टेज पे रिकॉग्नाइज होने लग गया था। एमिनेम और 50 सेंट जैसा आर्टिस्ट लोग हिप हॉप को एक नीश सब जॉनरा से निकाल के पॉप म्यूजिक और मेन स्ट्रीम का पार्ट बना दिया था। हिप हॉप के इस वेव का हनी सिंह पे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, और उनका म्यूजिक में हिप हॉप का कलर झलकता था। धीरे धीरे करके हनी सिंह दिल्ली के अंडरग्राउंड म्यूजिक सीन में अपना नाम बना लिए थे। और इसी टाइम पे हनी सिंह की मुलाकात अशोक मस्ती भाई के साथ हुई, जो अपना एक एल्बम बना रहे थे। हनी भाई ने मस्ती भाई को अपना एक गाना सुनाया, जो कि मस्ती भाई को बहुत पसंद आया, और उन्होंने इस ट्रैक को अपने एल्बम में फीचर कर लिया। इस ट्रैक का नाम था खड़के गिलासी। गिलासी सॉन्ग रिलीज होते ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लग गया, और यहाँ तक कि BBC एशिया के चार्ट पे भी जाके लिस्ट हो गया। इसके बाद हनी सिंह अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। इसी टाइम पे एक और आर्टिस्ट जिसका नाम था कूल इक्वल, वो भी अपना एक गाना रिलीज किए जिसका नाम था सोडा विस्की। ये गाना भी हिप हॉप सीन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। उस टाइम के हनी के मैनेजर अनूप ने भी सोडा विस्की गाना सुना, और उन्होंने फिर कूल इक्वल को रीच आउट किया और कहा कि उन्हें हनी सिंह के साथ एक एल्बम बनाने चाहिए। एनी गेसेस कि ये कूल इक्वल कौन थे? हाँ, ट्रोलर्स के फेवरेट रैपर इश्यो बॉय बादशाह। तो यहाँ से हनी सिंह और बादशाह की स्टोरी शुरू होती है। हनी सिंह बादशाह के साथ ये एल्बम करने के लिए अग्री करते हैं, और इसके बदले 10 लाख के पेमेंट का डिमांड करते हैं। इसके बाद हनी सिंह और बादशाह साथ काम करने लगते हैं, और वो मिलके एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम होता है माफिया मुंडीर। और फिर सॉन्ग सब रिलीज होना शुरू होता है। बेगानी नार और खोल बोतल जैसा ट्रैक्स सब जगह फैलने लगता है, और स्टार्टिंग होता है ब्लूटूथ एरा का। इसी दौरान माफिया मुंडीर एक ऐसा ट्रैक रिलीज करता है जो कि ब्लूटूथ एरा का एंथम बन जाता है, और बिना इंटरनेट और सोशल मीडिया के भी पूरे इंडिया में वायरल हो जाता है। इस सॉन्ग का क्रेज ऐसा था कि इंडिया का हर एक टीनेजर हनी सिंह और बादशाह का नाम जानने लग जाता है। ये गाना कोई और ट्रैक नहीं बल्कि क्यूट वॉल्यूम 1 था। इस टाइम तक हनी सिंह पंजाबी इंडस्ट्री में एक क्रेडिबल म्यूजिक प्रोड्यूसर बन चुके थे, और उन्होंने बहुत सारे पंजाबी आर्टिस्ट्स के लिए म्यूजिक भी बनाया था। उनमें से ही एक आर्टिस्ट थे दिलजीत दोसांझ, जिनके साथ हनी सिंह ने ईगो, डांस विथ मी और पंगा जैसा ट्रैक्स बनाया था। इनमें से ही एक ट्रैक लक 28 कुड़ीदा बहुत बड़ा हिट हुआ, और इससे हनी सिंह और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गए। इसके बाद यार बथेरे और हाय मेरा दिल जैसे सॉन्ग्स ने हनी के पॉपुलैरिटी को और बढ़ा दिया। और इसी दौरान हनी सिंह अपने डेब्यू एल्बम इंटरनेशनल विलेजर की तैयारी भी करने लगे। दिल्ली में 3 रैपर्स का क्रू था जिनका नाम था द ब्लैक वॉल स्ट्रीट देसीज।
ये लोग ऑर्कुट पे अपने सॉन्ग्स पोस्ट करते थे और जब हनी सिंह ने उनका एक ट्रैक सुना तो उन्होंने उन्हें अपने पास स्टूडियो बुलाया। ये तीनों रैपर्स कोई और नहीं बल्कि रफ्तार, इक्का और गोलू थे और यहाँ से ये तीनों भी माफिया मुंडीर के मेंबर बन गए। इसके कुछ टाइम बाद ही हनी सिंह का पहला एल्बम इंटरनेशनल विलेजर आया और ये एल्बम ऐसा हिट हुआ कि हनी एक नेशनल सेंसेशन बन गए थे। इंटरनेशनल विलेजर का पूरा ट्रैक लिस्ट ही फायर था। अंग्रेजी बीट, ब्राउन रंग, डोप शोप, गबरू, एक एक गाना आज तक भी क्लासिक है। इंटरनेशनल विलेजर की सक्सेस के बाद बॉलीवुड के दरवाजे भी हनी सिंह के लिए खुल गए थे और अंग्रेजी बीट गाना कॉकटेल मूवी में फीचर भी हुआ। देखते ही देखते हनी सिंह इंडियन म्यूजिक सीन के आइकॉन बन गए थे और इसके बाद एक उनके सॉन्ग्स हिट पे हिट होते जा रहे थे। पर याद है कुछ देर पहले हमने बात की थी कि बादशाह और हनी सिंह साथ मिलकर एक एल्बम कर रहे थे। वो एल्बम कभी बना ही नहीं और यहीं से हनी सिंह और बादशाह के बीच में दरार आना शुरू हो गया। बॉलीवुड के सक्सेस के बाद हनी सिंह शोज करने लग गए और टूर पे चले गए और बादशाह माफिया मुंडीर छोड़ के वापस चंडीगढ़ चले गए। बट इस न्यू फाउंड फेम के साथ साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हनी सिंह के साथ चल रही थी और वो था हनी सिंह का पार्टीज को लेके प्यार। अगले कुछ सालों में हनी सिंह के सारे गाने ब्लॉकबस्टर हिट थे। ब्लू आइज, लुंगी डांस, पार्टी ऑल नाइट, ब्लू है पानी पानी, 4 बोतल वोडका। हनी जिस भी ट्रैक को रिलीज करते थे वो रातों रात एंथम बन जाता था। इसी टाइम के अराउंड उन्होंने अपने सेकेंड एल्बम को भी अनाउंस किया जिसका नाम था देसी कलाकार। देसी कलाकार ने हनी सिंह को आइकॉन से लेजेंड बना दिया। लव डोज, स्टारडम जैसे ट्रैक्स ने हनी के सक्सेस को 4 चांद लगा दिए। लेकिन एक बुराई जो उनके साथ काफी दिनों से चल रही थी वो अब उन पर हावी होना शुरू हो गई थी। देसी कलाकार के बाद हनी सिंह को बाइपोलर डिसऑर्डर से डायग्नोज किया गया और उनको इनमें वायलेंट और साइकोटिक सिम्टम्स भी थे। इसके बाद हनी के करियर का ग्राफ नीचे जाने लगा। तबीयत खराब होने के कारण वो म्यूजिक बना नहीं पा रहे थे और अगले 5 साल में हनी सिंह ने सिर्फ 3 ही सॉन्ग रिलीज किए बट उनमें भी वो पुराने हनी सिंह वाली बात नहीं थी। इसी बीच बादशाह, रफ्तार और इक्का जो हनी के साथ माफिया मुंडीर के मेंबर्स थे उन्होंने इंडियन हिप हॉप सीन में अपना एक नाम बना लिया और सीन के टॉप आर्टिस्ट बन गए। और इसी समय बादशाह और हनी के बीच की खटास राइवलरी का फॉर्म लेने लगी। एक इंटरव्यू में जब हनी से बादशाह के सक्सेस के बारे में पूछा गया तो हनी ने कहा कि रोल्स रॉयस और नैनो में बहुत फर्क हुए भाई। उधर बादशाह भी अपने ट्रैक्स में हनी सिंह को सबलिमिनल डिसेस करते रहते। 2022 के अराउंड जब हनी सिंह की तबीयत थोड़ी बेहतर होने लगी तो उन्होंने अपना कमबैक एल्बम अनाउंस किया जिसका नाम था हनी 3.0। हनी 3.0 के इनिशियल रिलीज में जो सॉन्ग्स बाहर आए उनमें वो पुराने हनी सिंह वाली बात नहीं थी और इसी कारण वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। इसी चीज पर टॉन्ट करते हुए बादशाह ने अपने एक सॉन्ग गॉन गर्ल में हनी सिंह को मॉक किया और कहा इनसे गेम क्रैक ही नहीं हो रहा, हिट कोई भी ट्रैक ही नहीं हो रहा, यहाँ मैंने गेम चेंज किया और कुछ लोगों का कम बैक ही नहीं हो रहा। बट अभी इनिंग्स खत्म नहीं हुआ था भाई और हनी भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या। हनी 3.0 का नेक्स्ट सिंगल आया जिसका नाम था कुले कुले और इस सॉन्ग ने हनी सिंह को फिर से ट्रेंडिंग लिस्ट के टॉप पे ले जाकर प्लेस कर दिया। कुले कुले एक गेम चेंजर था और इसके बाद कला स्टार और विगड़िया हीरा जैसे सॉन्ग्स ने हनी सिंह का कमबैक करवा दिया। Now the Bluetooth King was back on the trending lists and music charts all across the globe. इस ब्लॉकबस्टर कमबैक के बाद हनी सिंह ने अपना 4th एल्बम प्लान किया जिसका नाम था ग्लोरी। हाल ही में ग्लोरी एल्बम रिलीज हुई है और इसमें टोटल 18 सॉन्ग्स हैं जिसमें बहुत सारे पॉपुलर आर्टिस्ट का फीचर भी है जैसे कि पैराडॉक्स और तलविंदर। ग्लोरी के प्रमोशंस के दौरान एक इंटरव्यू में हनी सिंह से बादशाह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बादशाह कभी उनके दोस्त थे ही नहीं बल्कि एक क्लाइंट थे और वो कभी माफिया मुंडीर का भी हिस्सा नहीं थे और ना ही उन्होंने इंटरनेशनल विलेजर के कोई भी सॉन्ग का लिरिक्स लिखा है। इसके रिप्लाई में बादशाह ने भी एक इंटरव्यू दिया और उसके बाद से इंडियन हिप हॉप सीन में फैन वॉर्स और डिस्कशंस का तूफान आ गया है भाई। बट हियर ऑन चिलम वी लव एवरीबडी एंड वी अर्ज एवरीवन टू स्प्रेड लव एंड एलिमिनेट हेट। हम लोग हनी सिंह और बादशाह दोनों से प्यार करते हैं
और हम लोग ये चाहते हैं कि उन लोग आगे चल के कभी साथ भी म्यूजिक बनाए। तो किसी को भी हेट नहीं देने का बाबा, सबको प्यार करो, नो हेट। तो ये थी हनी सिंह की अब तक की जर्नी, पर अभी उनका जर्नी खत्म तो हुआ नहीं है भाई, और आगे देखते हैं पिक्चर में अभी क्या क्या बाकी है। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें सजेशंस और रिकमेंडेशंस दें कि हम और कौन से टॉपिक्स पे ऐसा वीडियोस बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा और चिल करो गाइज।